अश्वत्थामा का अहंकार और क्रोध उनके पतन का मुख्य कारण था। अश्वत्थामा ने अपने अहंकार में आकर कई अनुचित और अनैतिक कार्य किए थे। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने अपने पिता द्रोणाचार्य की भांति कौरवों का साथ दिया था, जिनको दुर्योधन ने मरते समय कौरवों की जीत की जिम्मेदारी सौंपी थी। धरती पर आज भी जीवित है अश्वत्थामा। श्री कृष्ण के इस श्राप से हुआ था अमर। अश्वत्थामा महाभारत का एक ऐसा योद्धा था जिसने अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडवों के किले में कोहराम मचा दिया था। अश्वत्थामा को अमरत्व का वरदान प्राप्त था और वो आज भी पृथ्वी पर कहीं जीवित है। अश्वत्थामा महाभारत का एक ऐसा योद्धा था जिसने अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडवों के किले में कोहराम मचा दिया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अश्वत्थामा को अमरत्व का वरदान प्राप्त था और वो आज भी पृथ्वी पर कहीं जीवित है। आइए अश्वत्थामा के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। अश्वत्थामा पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था। वह जन्म से ही अपने पिता की तरह पराक्रमी और धनुर्विद्या में माहिर था। एक बार संतान प्राप्ति के लिए द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि ने हिमालय जाकर तप किया। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें तेजस्वी पुत्र होने का वरदान दिया था। द्रोणाचार्य और कृपि की इसी संतान का नाम अश्वत्थामा पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि यह महाभारत का इकलौता ऐसा किरदार है जो कलयुग में भी जीवित है। वैसे तो द्रोणाचार्य पांडव और कौरवों दोनों के गुरु थे, लेकिन कुरुक्षेत्र में हुए महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य कौरवों की तरफ से लड़े थे। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह के शरशय्या पर पड़ने के बाद उन्होंने कौरवों की सेना का नेतृत्व किया। श्री कृष्ण और पांडव जानते थे कि द्रोणाचार्य के संचालन में कौरवों का हराना आसान नहीं होगा। तब श्री कृष्ण ने इसका तोड़ निकाला। वह जानते थे कि द्रोणाचार्य अपने पुत्र से बहुत प्रेम करते हैं और पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु का सुनकर टूट जाएंगे, तो योजना के अनुसार भीम ने अवंतिराज के एक हाथी अश्वत्थामा को मारा और युद्ध में यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य ने जब सुना कि अश्वत्थामा मारा गया तो गुरु द्रोण को पहले तो ये विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उनका पुत्र तो अजर अमर है जिसे कोई मार नहीं सकता। तब क्योंकि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते थे, उन्होंने युधिष्ठिर से इसकी पुष्टि करना चाहिए। युधिष्ठिर को पता था कि अश्वत्थामा नहीं मारा गया है, बल्कि इसी नाम का एक हाथी भीम द्वारा मार गिराया गया है। चूंकि युधिष्ठिर हाथी को भी मरते या मारते हुए नहीं देखा था, अतः वह झूठ बोलने को तैयार नहीं थे। द्रोणाचार्य के पूछते पर उन्होंने कहा कि हाँ, अश्वत्थामा मारा गया है। युधिष्ठिर के इतना कहने पर ही श्री कृष्ण अपना शंख बजा देते हैं, जिसके शोर में द्रोणाचार्य युधिष्ठिर द्वारा कही गई आगे की बात नहीं सुन पाते हैं कि परंतु वह हाथी था या और कोई, यह मैं नहीं जानता। गुरु द्रोणाचार्य आखिरी शब्द हाथी नहीं सुन पाए और उन्होंने समझा मेरा पुत्र मारा गया। ये सुनकर उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और युद्ध भूमि में आंखें बंद कर शोक में डूब गए। यही मौका था जबकि द्रोणाचार्य को निहत था जानकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका सिर काट डाला। जब ये बात अश्वत्थामा को पता चली कि मेरे पिता को छल से मारा गया है, तो उसने क्रोधित होकर पांडवों के समूल नाश की शपथ ली। पांडव नहीं जानते थे गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन के अलावा अश्वत्थामा को भी ब्रह्मास्त्र चलाना सिखाया था। पिता की मृत्यु से क्रोधित अश्वत्थामा ने जैसे ही नारायण शस्त्र चलाने का फैसला किया, पांडव डर गए। नारायण शस्त्र निकालते ही आसमान से पांडवों की पूरी सेना पर तीर निकल आए, लेकिन श्री कृष्ण ने यहाँ भी पांडवों को बचा लिया। श्री कृष्ण जानते थे कि नारायण शस्त्र का निहत्थों पर कोई असर नहीं होता है और इसका उपयोग सिर्फ एक बार किया जा सकता है। कृष्ण के इसी संदेश से सभी पांडवों ने अस्त्र त्याग दिए और इसी कारण पांडव बच गए और अश्वत्थामा का नारायण शस्त्र बर्बाद हो गया। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के उसने पांडवों का समूल नाश करने की प्रतिज्ञा ली और चुपके से रात के समय पांडवों के शिविर में पहुंचा और कृपाचार्य तथा कृतवर्मा की सहायता से उसने धृष्टद्युम्न और पांडवों के बचे हुए वीर महारथियों को मार डाला। उसने द्रौपदी के सोए हुए 5 पुत्रों को पांडव समझकर मार डाला जब वे सो रहे थे। युद्ध के नियमों के अनुसार रात के समय युद्ध करना नियम के विरुद्ध था। इस कृत्य ने अश्वत्थामा को अधर्म के पथ पर और आगे धकेल दिया। पुत्रों की हत्या से दुखी द्रौपदी विलाप करने लगी। उसने पांडवों से कहा कि जिस मणि के कारण वह अजर अमर है, उस मणि को उसके मस्तक पर से उतार लो। अर्जुन ने जब यह भयंकर दृश्य देखा तो उसका भी दिल दहल गया। उसने अश्वत्थामा के सिर को काटने की प्रतिज्ञा ली। अर्जुन की प्रतिज्ञा सुनकर अश्वत्थामा वहां से भाग निकला। भीम को जब ये पता चला तो वह अश्वत्थामा को मारने के लिए उसे ढूंढने निकल पड़े। उनके पीछे युधिष्ठिर भी निकल पड़े। बाद में श्री कृष्ण और अर्जुन भी अपने रथ पर सवार होकर निकल पड़े।
अश्वत्थामा को जब ये पता चला कि अर्जुन और श्री कृष्ण उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे आ रहे हैं तो वह वेदव्यास जी के आश्रम में पहुंच गया। तभी वहां पर अर्जुन और श्री कृष्ण पहुंच जाते हैं। पांडवों से बचने के लिए अश्वत्थामा धृत लगाकर कुश के वस्त्र पहनकर गंगा के तट पर बैठ गया। वहां वेदव्यास जी के साथ अन्य ऋषि भी थे। अर्जुन को देखकर अश्वत्थामा एक कुश को निकालकर मंत्र पढ़ने लगता है और उस कुश को ही ब्रह्मास्त्र बनाकर उसे अर्जुन पर छोड़ देता है। ये देखकर श्री कृष्ण और वेदव्यास जी अचंभित हो जाते हैं। तब तक श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। ये देखकर वेदव्यास जी घबरा जाते हैं और वह अपने बल से दोनों के ब्रह्मास्त्र को बीच में ही रोककर कहते हैं कि अपने अपने ब्रह्मास्त्र को वापस लो, अन्यथा विनाश हो जाएगा। अर्जुन तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लेता है, परंतु अश्वत्थामा कहता है कि मैं ऐसा करने में असमर्थ हूँ। तब वह उस ब्रह्मास्त्र का रुख अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक पर छोड़ देता है। ये देखकर सभी अचंभित और क्रोधित हो जाते हैं। ये देखकर कृष्ण ने अश्वत्थामा से कहा, उत्तरा को परीक्षित नामक बालक के जन्म का वर प्राप्त है, उसका पुत्र तो होगा ही। यदि तेरे शस्त्र प्रयोग के कारण मृत हुआ तो भी मैं उसे जीवित कर दूंगा। वह भूमि का सम्राट होगा। और जन्म से ही अश्वत्थामा के मस्तक में एक अमूल्य मणि विद्यमान थी, जो कि उसे दैत्य, दानव, अस्त्र शस्त्र, व्याधि, देवता, नाग आदि से निर्भय रखती थी। लेकिन अश्वत्थामा के इस अनैतिक और घृणित कृत्य लिए कृष्ण ने अश्वत्थामा के सिर से उनकी मणि निकलवा ली और यह श्राप दिया कि वह कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर भटकता रहेंगे। और कहा कि तू नीच अश्वत्थामा, तू इतने वधों का पाप धोता कलयुग के अंत तक जीवित रहेगा। तेरे शरीर से सदैव रक्त की दुर्गंध निःसृत होती रहेगी। तू अनेक रोगों से पीड़ित रहेगा। वेदव्यास ने श्री कृष्ण के वचनों का अनुमोदन किया। यही कारण है कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है और उनकी गिनती 7 चिरंजीवियों में होती है। कहते हैं कि गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, जिसके चलते इतना जोर का धमाका हुआ था कि गर्भ में पल रहे शिशुओं तक की मौत हो गई थी। मोहनजोदड़ो में कुछ ऐसे कंकाल मिले थे जिसमें रेडिएशन का असर होने की बात कही जा रही थी। महाभारत में सौप्तिक पर्व के अध्याय 13 से 15 तक ब्रह्मास्त्र के परिणाम दिए गए हैं। ये परिणाम ऐसे ही हैं जैसा कि वर्तमान में परमाणु अस्त्र छोड़े जाने के बाद घटित होते हैं। हिंदू इतिहास के जानकारों के मुताबिक 3 नवंबर 5563-64 वर्ष पूर्व छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र परमाणु बम ही था। अश्वत्थामा को कृष्ण द्वारा श्राप देने की घटना महाभारत के युद्ध के महत्वपूर्ण शिक्षाओं में से एक है। ये घटना धर्म, न्याय और अहंकार के परिणामों का प्रतीक है। भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप देकर यह सिखाया कि अधर्म का मार्ग अपनाने वालों को अपने कृत्यों के लिए अवश्य ही दंडित होना पड़ता है।